अमेरिका में श्वेत नागरिक की मौत के बाद बवाल जारी है। प्रदर्शनकारी अनेक शहरों में उग्र होते जा रहे हैं। उग्र हिंसा को काबू करने 17,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। इधर पीएम मोदी ने भी ट्रंप को फोन कर हालात को जाना है। दोनों के बीच भारत चीन विवाद के साथ कोरोना पर भी बातचीत हुई। दुनिया भर में 64,73,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,81,000 के पार जा पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 2,07,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। वहीं देश में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,829 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 8,800 से ज्यादा मरीज मिले हैं। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,287 नए मरीज मिले हैं। यहाँ अब तक 2,465 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 72,000 को पार कर गई, जबकि कोरोना से 31,000 मरीज ठीक भी हुए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार हो गई है। अब तक 556 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 9,243 लोग ठीक हो चुके हैं। अनलॉक 1 में सीएम ने दिल्ली वालों को कई राहत भी दी है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 17,632 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,092 की मौत हो चुकी है। वहीं 11,894 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। अहमदाबाद में 279 नए मरीज मिले हैं। अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 12,773 मरीजों के पार पहुंच गया है। शहर में अब तक 888 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 8,727 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई में एक दिन में 1,117 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और मुंबई में अब तक कोरोना के 42,216 केस हो चुके हैं। अभी तक 1,368 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां लगभग 17,000 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 137 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,455 हो गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 365 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 5,238 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,117 हो चुकी है। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,570 पहुंच गया है। इसकी पुष्टि इंदौर सीएमएचओ ने की है। इंदौर शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 138 जा पहुंचा है। वहीं इंदौर शहर में 2,029 मरीज ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 570 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 439 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 2,000 की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक 130 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। अनलॉक 1 में छत्तीसगढ़ में अन्य जिले के भीतर बस सेवा शुरू हो गई है और शासन ने एक जिले से दूसरे जिले में बस संचालन का आदेश जारी कर दिया है। रायपुर और बिलासपुर में आज से सिटी बसें चलेंगी। आदेश की कॉपी नहीं मिलने से एक दिन की देरी हुई। एक जिले से दूसरे जिले के लिए ई पास अनिवार्य। विष्णुदेव साय तीसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने कहा है कि साय के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाई हासिल करेगी। सीएम भूपेश ने भी बधाई दी है साय को और प्रदेश के कद्दावर नेताओं में साय की गिनती होती है। साय केंद्र सरकार के मंत्री रह चुके। राजधानी रायपुर के पुराने बस्ती इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पुराने रंजिश के चलते 2 पक्षों में चाकूबाजी हो गई। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इनका मेकाहारा में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज हो गई है। गोपाल भार्गव, विजय शाह और गौरीशंकर बिसेन ने सीएम शिवराज से चौहान से मुलाकात की है। मंत्री बनने की कवायद में कई दिग्गजों के पत्ते कट सकते हैं। अमेरिका में श्वेत नागरिक की मौत के बाद बवाल जारी है। प्रदर्शनकारी अनेक शहरों में उग्र होते जा रहे हैं। उग्र हिंसा को काबू करने 17,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए। इधर पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर हालात को जाना। दोनों के बीच भारत चीन विवाद के साथ कोरोना पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई है और इस दौरान भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति और अमेरिका में प्रदर्शन पर चर्चा हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। अम्फान के बाद अब निसर्ग चक्रवात तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात और महाराष्ट्र से तटों से टकराने की संभावना है। तटीय इलाकों से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
अनलॉक 1 में छत्तीसगढ़ में अन्य जिले के अंदर बस सेवा शुरू हो गई। शासन ने एक जिले से दूसरे जिले में बस संचालन का आदेश जारी कर दिया है। रायपुर और बिलासपुर में आज से सिटी बसें चलेंगी। आदेश की कॉपी नहीं मिलने से एक दिन की देरी हुई। एक जिले से दूसरे जिले के लिए ई पास अनिवार्य होगा। विष्णुदेव साय तीसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने कहा है कि साय के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाई हासिल करेगी। सीएम भूपेश ने भी बधाई दी है साय को और प्रदेश के कद्दावर नेताओं में साय की गिनती होती है। साय केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती इलाके में चाकूबाजी की घटना हो गई। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। इनका मेकाहारा में इलाज जारी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज हो गई है। गोपाल भार्गव, विजय शाह और गौरीशंकर बिसेन ने सीएम शिवराज से मुलाकात की है। मंत्री बनने की कवायद में कई दिग्गजों के पत्ते कट सकते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में नेताओं के मंत्री पद की रेस से बाहर होने की संभावना पर लॉबिंग शुरू कर दी है। बीजेपी के 3 सीनियर विधायकों गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह ने देर रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवास पर जाकर मुलाकात की। ये चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती मुरैना पहुंची। उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया में जनता से अपील पर बात करते हुए कहा कि उमा भारती ने कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है, वो तो खुद हारे हुए हैं, जनता उनसे दूर भागती है, फिर उनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा। उमा भारती ने कमलनाथ के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कमलनाथ ने 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात कही। इस पर जवाब देते हुए उमा भारती ने कहा कि हर कोई स्वतंत्र है, अपने अपने घरों में झंडा वंदन करने के लिए किसी को रोका नहीं गया। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में विधानसभा के दौरान साल 2019 में हुए उपचुनाव के दौरान बस अधिग्रहण मामले में पुलिस लाइन की एमटी शाखा में 26 लाख का फर्जी बिल लगाना का मामला सामने आया है। बसें राजनांदगांव जिले के दादा टेबल्स की बताई जा रही है। दुनिया भर में 64,73,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। अब तक 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,81,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में एक दिन में 21,000 नए केस मिले। यहाँ कोरोना से अब तक 18,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,08,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 6,45,000 मरीज ठीक हुए। ब्राजील में कोरोना संक्रमित बढ़कर अब 5,56,000 हो चुके हैं। विश्व में ब्राजील दूसरे पायदान पर आ गया है। एक दिन में यहाँ रिकॉर्ड 27,000 मामले मिले हैं। ब्राजील में अब तक 31,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है। देश भर में कोरोना से 2,07,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,829 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 8,800 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं और भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,287 नए मरीज मिले हैं। यहाँ अब तक 2,465 लोगों की मौत हुई है। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 72,000 हो चुकी है और जबकि कोरोना से 31,000 मरीज ठीक हुए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार हो गई है। अब तक 556 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से 9,243 लोग ठीक हुए हैं। अनलॉक 1 में सीएम ने दिल्ली वालों को कई राहत दी। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 17,632 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,092 की मौत हुई है। वहीं 11,894 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। अहमदाबाद में 279 नए मरीज मिले। अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 12,773 मरीजों के पार तक पहुंच गए। शहर में अब तक 888 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि 8,727 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई में एक दिन में 1,117 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 42,216 केस हुए हैं। अभी तक 1,368 लोगों की मौत हुई है। यहाँ लगभग 17,000 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 137 नए मरीज मिले। प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,455 हो चुकी है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 365 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 5,238 मरीज कोरोना से चंगी कर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 3,117 हो गई। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,570 पहुंच गया। इसकी पुष्टि सीएमएचओ ने की है। इंदौर शहर में कुल मौतों का आंकड़ा 138 जा पहुंचा है। वहीं इंदौर शहर में 2,029 मरीज ठीक हुए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 570 हो गई। राज्य में अब तक एक्टिव मरीज 439 हैं और सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 2 मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि अब तक 130 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। दुनिया भर में 64,73,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,81,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 2,07,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,829 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 8,800 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,287 नए मरीज यहां मिले हैं। यहां अब तक 2,465 लोगों की मौत हुई है। तो यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 72,000 के पार हो गई, जबकि कोरोना से 31,000 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 137 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,482 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 365 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 5,238 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3117 हो गई। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की मौत के बाद बवाल जारी है और प्रदर्शनकारी अनेक शहरों में उग्र होते जा रहे हैं। उग्र हिंसा को काबू में करने के लिए 17,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। इधर पीएम मोदी ने भी ट्रंप को फोन कर हालात को जाना है। दोनों के बीच भारत चीन विवाद के साथ कोरोना पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई है और इस दौरान भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति और अमेरिका में प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अम्फान के बाद अब निसर्ग चक्रवात तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात और महाराष्ट्र के तटों से टकराने की संभावना है। तटीय इलाकों से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर NDRF की टीमें तैनात की गई है। पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल अब तेज हो गई है। गोपाल भार्गव, विजय शाह और गौरीशंकर बिसेन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। मंत्री बनने की कवायद में कई दिग्गजों के पत्ते कट सकते हैं। मध्य प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में 20 जून से दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा। अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर ली गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आज तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई। भोपाल में IPC24 की खबर का असर हुआ है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा योगेंद्र सोनी की 5 साल की बेटी ने सीएम से मदद की गुहार लगाई थी। तनिष्का ने वीडियो के जरिए कहा कि मैं पापा का सपना पूरा कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सीएम शिवराज ने परिवार को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती मुरैना पहुंची। उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को सोशल मीडिया में जनता से अपील पर बात करते हुए कहा कि उनकी हालत तो बहुत खराब है, वो तो खुद हारे हुए हैं, जनता उनसे दूर भागती है, फिर उनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा। छत्तीसगढ़ में 23 नए मरीज मिले हैं और प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 570 हो चुकी है। राज्य में अब तक एक्टिव मरीज 439 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में 2 मरीज की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक 130 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। रायपुर के एम्स और माना सेंटर लगभग फुल हो चुके हैं। एम्स के 100 बेड का अस्पताल पैक हो गया है। यहाँ 500 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। माना में 100 से 72 बेड पैक हो चुके हैं। अंबेडकर अस्पताल में 40 बेड के साथ इलाज की व्यवस्था है। यहाँ 80 बेड के आइसोलेशन वार्ड पर काम चल रहा है।